हेलो स्टूडेंट, आज का ये जो हमारा सेशन है ये साइंस का होने वाला है, जो कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 व्यापम के जो अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था 2021 में उसके क्वेश्चन मैं जो एग्ज़ाम में आए थे वही सॉल्व कराऊंगा। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, साइंस का लेवल अच्छा है और देखें किस प्रकार से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से था कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार एक गतिशील पिंड पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में किसके बराबर होता है ये पूछा है। तो आपको बताना है कि इंक्रीज या फाइनल या इनिशियल या बार बार चेंज होता है, मतलब परिवर्तन होता है उसमें। तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का था। इसका आंसर है कि परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम परिवर्तन, हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। साइंस का काफ़ी अच्छा लेवल होता है इसमें। 2017 तक तो नॉर्मली क्वेश्चन साइंस के पूछ दिए जाते थे, लेकिन ग्रुप 2 में अब लेवल बढ़ाया है इनने। 11th 12th की जो पूरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होती है उससे क्वेश्चन बनाने लग गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, बेसिलस थुरिंगिनेसिस के विष के सक्रियण के लिए ट्रिगर है, मतलब ये ट्रिगर पूछा है, ये टॉक्सिन का ट्रिगर क्या है बेसिलस थुरिंगिनेसिस का। तो उसमें ना तो हाई टेम्परेचर और ना ही लो टेम्परेचर, ना ही एसिडिक पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट, ये नहीं है। क्या कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन पीएच ऑफ स्टमक ऑफ इंसेक्ट, कीड़े के पेट का क्षारीय पीएच होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है? तो इसको पढ़ना पड़ेगा। ग्लैंड से आते हैं क्वेश्चन, ग्लैंड से बहुत क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही है, तो ग्लैंड्स ध्यान से पढ़ लेना आप। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती हैं, तो पैंक्रियाज होती है, लीवर नहीं होती है जो ये, और ये सबसे बड़ी लार्जर ग्रंथि है। सलेवरी नहीं होती है, ठीक है, और ये इंटेस्टाइन भी नहीं है, इंटेस्टेनियल भी नहीं होती, आंत ग्रंथि भी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक समान वृत्तीय गति से गुजरने वाले किसी पिंड का अभिकेंद्री त्वरण ए इसकी कोणीय चाल ओमेगा से किस प्रकार से संबंधित है? तो देखिए, इसका एक्सलेरेशन का जो फॉर्मूला वो था ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, क्योंकि अब इसके बारे में यदि आपने पढ़ा होगा, ये 11th का था, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन कैसे निकाला जाता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन किस पे होगा? वृत्त पे होगा, क्योंकि वृत्तीय गति होती है, और जब इसका डायरेक्शन बार बार बदलता है, ये तभी ये सेंट्रीपिटल बनता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि ये जो है V1 V2, ठीक है, वृत्तीय चाल, ठीक है, तो उसी का ये फॉर्मूला होता है। तो आप याद कर सकते हैं, एक्सलेरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये वाला सही है। ये सही नहीं होगा, जिन्होंने लगाया गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया, CH3 CH2 CN4HX दी गई अभिक्रिया में उत्पाद X में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा 2। फिर क्वेश्चन आया था, सरल ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो कि H2O और Na2O है, खाली स्थान होगी। तो ऑक्सीकरण, ये इस ऑक्सीडेशन कैसे निकाला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप पढ़ सकते हैं। तो इसका -2 आंसर आएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स? तो ये थोड़ा सा इजी है, इसमें आप लगा सकते हैं कि इसमें सी ऑप्शन सही था, स्पर्म। ओवोगोनिया नहीं है, जो लगाया जिन्होंने गलत है। फिर है क्वेश्चन, 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। यदि द्रव्यमान गति मिनट 300 परिक्रमण के साथ गतिशील है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा प्रमेय आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा 250 पाई, ये जिन्होंने लगाया है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और हमारा आंसर डी 100 पाई स्क्वायर। फिर है, ऊष्मा ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है? वो होती है जूल।
फिर पूछा किस प्रकार का अर्धचालक एएस की डोपिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो एन टाइप अर्धचालक। ये देखिए 12th में है ना, चालक अर्धचालक पढ़ा था हमने सेमीकंडक्टर के बारे में, तो वो सब उसी से पूछता है। 11th 12th की साइंस आने लग गई है अब। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र देखिए बायोजियोकेमिकल साइकिल जो पढ़ते हैं वो भी आया है, तो ऑक्सीजन साइकिल है। श्वसन में कौन योगदान देता है, तो ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की भी बात है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है, तो किस सभी तीव्रताओं पर समान होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर ऑल इंटेंसिटीज, सभी तीव्रताओं के लिए समान होती है, तो ये हमारा आंसर है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी डी बी कुछ नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कोलाइड का एक उदाहरण बताइए। कोलाइड का एक उदाहरण कौन सा है 4 में से, तो कोलाइड पायस, ठीक है, हमने पढ़ा है, ठीक है। कोलाइड का कोलाइडी विलियन है मिल्क, तो ये आंसर, ये थोड़ा सा इजी हो गया है ना, ये इजी है। फिर है ऑप्टिकल फाइबर की घटना, ये भी इजी है, हमने पढ़ा है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में ऑप्टिकल फाइबर की घटना कार्य करती है, ये सही है। फिर है ये 10 किलोग्राम एथीन का उपयोग बहुलीकरण के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए y किलोग्राम पॉलीथीन उत्पादित करने के लिए किया जाता है, तो y का मान क्या है। पॉलीमराइजेशन इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया है, तो इसमें जब हम निकालेंगे तो y = 10 आएगा। फिर है एक इलेक्ट्रोलाइट Ab2 के एक दिए गए विलायक में 80% वियोजित है, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट हाफ गुणांक, ये देखिए वांट हाफ फैक्टर पूछ दिया गया इलेक्ट्रोलाइट, ये भी 12th का है, तो 0 पॉइंट नहीं होगा जिन्होंने लगाया, ये भी नहीं होगा जिन्होंने लगाया, गलत है, ये भी नहीं होगा। 2.6 राइट आंसर। फिर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की दर खाली स्थान पर निर्भर करती है, किस पे होती है, किस पर निर्भर करती है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता पर, मतलब प्रकाश जितना तेज होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं उतनी ही तेज होगी। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए ग्लैंड से मैंने बोला है, आपके ग्लैंड से क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आ गए ना देखते ही देखते, तो वही है। पिट्यूटरी नहीं है, जिन्होंने लगाया गलत। थाइमस नहीं है, एड्रिनल भी नहीं है। हमारी जो राइट आंसर है हमारा वो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है अंतःस्रावी सबसे बड़ी, ठीक है। फिर है एनोड द्वारा लीड स्टोरेज बैटरी में क्या बनता है, एनोड द्वारा पीबी, ठीक है, सी आंसर सही है। फिर है एक इथेनॉल अणु में कितने अल्फा H परमाणु मौजूद होते हैं, तो वो 3 होते हैं। फिर है निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट में La का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जाता है, तो ज़ीनान 5D1 और 6S2 ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 सेंटीमीटर लंबाई वाली परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करें जब चुंबकीय के घुमावों की संख्या 360 है और इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 15 एम्पियर है, तो इसका आंसर, ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 8.5 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन ए मीटर, ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है n घुमावों की संख्या वाले टोराइड के भीतर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार दर्शाया जाता है, तो ये एक तरह से फॉर्मूला है, कैसे दर्शाएंगे, μ0 Ni/2πr, μ0 Ni/2πr b = तो यही हमारा सही आंसर है। तो इस प्रकार से कोसाइन के जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आपने देखे होंगे कि 11th और 12th से ही आए हैं। सरल कोई एक आध क्वेश्चन जो रहे हैं जो ग्लैंड से पूछे गए हैं, और एक और क्वेश्चन था जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इजी है।
क्योंकि यदि आपने 11th-12th आपका अच्छे से बेसिक बेस जो है साइंस मजबूत है तो हम आसानी से कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। 11th-12th की ही साइंस आती है ग्रुप 2 में। तो यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हों, मैंने मेहनत की है, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें साथ ही साथ। और इस प्रकार से मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा जो कि हमारे अन्य जो सब्जेक्ट हैं उसके पार्ट के क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको वीडियो जल्दी मिले और आप उसकी तैयारी कर पाएँ। तो धन्यवाद, थैंक यू।